Good evening, guys. Okay, so we are back. Now, in this class, we'll be doing matter in a. अरे बाप रे, वाओ, कितना प्यारा है. Wait. In this class, we are going to do with matter in our surroundings, part 2. ये हमारा part 2 है. ठीक है, ये चीज़ क्लियर है. क्या हमें पढ़ना है? नहीं, क्या नहीं पढ़ना है, मतलब कि मेरा पार्ट 2 है. ओके जी. आज की क्लास में हमने अपना वो चीज़ छोड़ा था ना, स्टेट्स ऑफ मैटर. हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पे हमारा अपना टॉपिक को स्किप किया है, राइट. ओके, तो अब हम आते हैं अपने स्टेट्स ऑफ मैटर पर. पहले इस प्यारी सी इमेज को देख लो ज़रा, सुंदर सी है. पार्टिकल्स अरेंजमेंट एंड फेजेस ऑफ मैटर. मैटर्स में पार्टिकल्स का कैसा अरेंजमेंट होता है, सॉलिड्स में कैसा अरेंजमेंट होता है, लिक्विड्स में कैसा अरेंजमेंट होता है, इवन गैस में कैसा अरेंजमेंट होता है. सी यू कैन सी here the particles of solids are like so tightly packed, एकदम खचाखच एकदम do you ऐसे right. So means the particles of solids are tightly packed. So over here it's saying particles are packed tightly together in a fixed arrangement. Particles can vibrate but not move. Solids में इतने ज़्यादा सब पास एकदम चिपके हुए हैं. All the particles like so attached. Solids के particles में movement नहीं हो पाता है. Solids के particles में movement नहीं हो पाता है. Particles move नहीं कर सकते. ठीक है, सॉलिड्स के पार्टिकल्स में मूवमेंट नहीं हो पाता है बिकॉज उनके जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम अटैच हैं, एकदम टाइटली पैक्ड है. तो क्या होता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स में वो पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते, बट दे कैन ओनली एंड ओनली वाइब्रेट. वो सिर्फ जैसे थोड़ा बहुत वाइब्रेट कर पाते हैं, बट वो मूव नहीं कर पाते. ठीक है, ये क्लियर है. अच्छा जी, अगर देखो सोचो कुछ चीज़, अगर पार्टिकल्स एकदम अटैच हैं तो उसका शेप क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. उसके बाद में हम बाद में बात करेंगे. उसके बाद आता है मेरा लिक्विड्स. लिक्विड्स के पार्टिकल्स थोड़े से दूर हैं, राइट. थोड़े से वो दूर हैं, मतलब कि एक ऐसे तो एक ऐसे, फिर एक ऐसे यहाँ पे, तो थोड़े बहुत दूर है, राइट. सो मीन्स दे कैन मूव, है कि नहीं. Yes, the particles of liquids can move. So particles are close together with no distinct arrangement. Particles can move and slide around each other. मतलब कि उनमें इतने अटैच पैक नहीं है, ठीक है, उनमें इतने पास से पैक नहीं है. सो लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े बहुत मूव कर सकते हैं. और गैस तो यू कैन सी, कोई काम धाम नहीं है भाई, कोई लेना देना नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है. बट वो यहाँ उड़ेंगे तो एक यहाँ रहेगा, तो एक हमारे सर पे रहेगा, सब एकदम खो जाते हैं. ठीक है. सो गैस के जो पार्टिकल्स है वो दे वाला फ्री, जहाँ जाने का मन है वहाँ जाए, जो करना है करे. सो पार्टिकल्स आर फ्री फ्लोटिंग विद नो डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट. पार्टिकल्स कैन मूव लाइक भिड़ते भी रहते हैं आपस में और आराम से एकदम मूव करते रहते हैं. कोई तरह का वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है इन लोग को. जो मन करता है वो करते हैं इन लोग एकदम आराम से, राइट. ओके जी, अब हमें कुछ सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस के बीच में कुछ डिफरेंस देखने हैं. ओके जी, टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है. ओके, सॉलिड्स दे हैव अ फिक्स्ड शेप. सॉलिड्स के पार्टिकल्स एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, राइट. और जब पार्टिकल्स इतने टाइटली पैक्ड रहेंगे तो उनमें सांस भी लेने की जगह नहीं रहती है. ओके. और जब पार्टिकल्स इतने अटैच रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप उनके बीच में हाथ नहीं घुसा सकते हो. मीन्स विल हैव अ फिक्स्ड शेप. क्या उनका शेप चेंज होता रहता है? क्या सॉलिड्स का शेप चेंज होता रहता है? आपका बॉक्स, आपका टेबल, आपका चेयर, आपका फ़ोन, क्या उनका शेप ट्रायंगल, ओवल, स्क्वायर, रेक्टेंगल क्या बार बार चेंज होता रहता है? आपका
आपका बॉक्स अगर रेक्टेंगुलर है तो क्या वो अगले दिन स्क्वायर बन जाता है? क्या वो अगले दिन सर्कल बन जाता है? नहीं। क्यों नहीं बनते हैं? बिकॉज जो उनके पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स उनके हैं वो एकदम टाइटली पैक्ड है। पार्टिकल्स क्या है? एकदम टाइटली पैक्ड है, उनके बीच में तो भाई सांस लेने की भी जगह नहीं है। और मतलब कि जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भाई फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, राइट? दैट इज़ वाई मतलब क्या होता है कि वो दोनों इतने ज़्यादा चिपके रहते हैं, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम हाई, एकदम झकाझक बहुत सारा है, तभी वो क्या नहीं उनका शेप फिक्स रहता है, तभी वो लाइक अपने शेप चेंज नहीं करते हैं। आप उनके बीच में हाथ नहीं डाल सकते हो, राइट? क्यों नहीं डाल सकते हो? बिकॉज उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, राइट? यस, ओके। अब हम बात करते हैं लिक्विड्स की। अब हम बात करते हैं अपने लिक्विड्स की, प्यारे प्यारे लिक्विड्स की। ओके जी, लिक्विड्स दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। क्या लिक्विड्स का फिक्स्ड शेप होता है? नहीं होता है। पानी का कोई फिक्स शेप है? नहीं। बट द वाटर टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। अगर आप अपनी बॉटल में रखोगे तो उसका शेप ले लेगी, कुछ बीकर में डालोगे तो बीकर का शेप ले लेगी, आप कुछ वेसल में डालोगे, लाइक कुछ कोई भी तरह का, अगर आप कोई भी शेप का वो डालोगे वेसल, ऐसे एकदम स्टाइलिश मैं तो डालूँगी, इसमें डालूँगी तो ये मतलब कि यहाँ पे जो पानी है वो इसका शेप ले लेगी, ऐसे ऐसे, ठीक है, राइट? मतलब उनका कोई फिक्स शेप नहीं है, वो अपने शेप को चेंज करते रहते हैं, राइट? द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। उनके पार्टिकल्स ऐसे ऐसे रहते हैं, लिक्विड्स के पार्टिकल्स ऐसे ऐसे रहते हैं, वन इज यहाँ, मतलब कि इससे क्या होता है कि दे कैन मूव, जो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स हैं दे कैन मूव, यस। और जब वो मूव कर पाएंगे, जब वो इधर उधर मूव करेंगे तो क्या उनका शेप फिक्स रहेगा? नहीं। एग्जाम्पल क्या? पानी क्या है? लिक्विड है, पानी का शेप फिक्स रहता है? नहीं। बट दैट वाटर टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, राइट? यस। देन दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। हमने ये पढ़ लिया कि जो लिक्विड्स होते हैं उनका कोई फिक्स शेप नहीं रहता है और वो कंटेनर का शेप लेती है जिसमें भी वो लिक्विड्स को रखा जाता है। इज दिस मच क्लियर? पक्का? ओके जी। नाउ वी हैव टू कम इन गैस। दे डू नॉट हैव एनी फिक्स शेप। भाई उनका तो पूछो ही मत, गैस तो एक यहाँ उड़ेंगे तो एक यहाँ रहेंगे, एकदम कट्टी रहती है इन दोनों के बीच में, राइट? वो दोनों बिल्कुल फ्रेंड्स तो बनते ही नहीं है, वो लोग हमेशा एक दूसरे से लाइक दैट, राइट? तो उनके बीच में तो भाई फ्रेंडशिप नाम की चीज़ ही नहीं है, तो वो सब कहाँ, जहाँ उनका मन करेगा एकदम दूर रहते हैं सबसे, एकदम दूर, ठीक है? सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हैं। तो जब पार्टिकल्स इतने दूर दूर रहेंगे तो भाई वो तो स्प्रेड हो जाएगा ना, है कि नहीं? अगर आपने बलून को क्या किया, फुलाया, तो जो एयर था वो बलून में गया, बलून बूम हो गया, तो क्या हो जाएगा? वो एयर जो है पूरे रूम में फैलेगा कि नहीं फैलेगा? फैलेगा। क्यों फैलेगा? क्योंकि जो एयर के पार्टिकल्स हैं, जो उनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं, राइट, जो मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत ज़्यादा दूर है, और जो बहुत ज़्यादा दूर रहेंगे तो वो पूरे फैल जाएंगे, राइट? अगर आप जय श्री राम करते हो, राइट, तो आप क्या करते हो? भगवान जी के पास जाके अगरबत्ती को जलाते हो, मीन्स इंसेंस स्टिक को जलाते हो, इंसेंस स्टिक को, राइट? तो उसमें से जो धुआं जो निकलते हैं, राइट, तो आप एक कॉर्नर में जो जलाते हो और वो जो इंसेंस स्टिक का जो स्मेल होता है वो पूरे रूम में, इवन रूम के बाहर भी फैल जाता है। क्यों फैलता है? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर फ्री, जहाँ मन चाहे वो वहाँ जाएंगे, दे आर नॉट बाउंडेड, राइट?
तो उनका जहाँ मन करेगा वहाँ जाते, दैट्स व्हाई द स्मेल्स लाइक हर जगह फैल जाती है. इज इट क्लियर? इज दिस मच क्लियर? ओके. द सेकेंड थिंग over here, they have negligible compressibility. compressibility मतलब क्या होता है? compressible मतलब आप कितना किसी चीज़ को दबा सकते हो, like that. okay, तो जब solid के particles, क्या लिखा भी नहीं रहा है भाई इस चीज़ से, तो सॉलिड के पार्टिकल्स अगर एकदम टाइटली पैक्ड है, इनके बीच में सांस लेने की भी जगह नहीं है, तो क्या आप कितना उसे कंप्रेस कर सकते हो? ठेंगा. आप सॉलिड के पार्टिकल्स को कंप्रेस ही नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज वो ऑलरेडी कंप्रेसिबल है, राइट? उनके बीच में कहाँ स्पेस ही कहाँ है जो आप उसे कंप्रेस कर सकते हो? नहीं कर सकते, बिकॉज उनके बीच में तो खुद ही लाइक इतने वो स्टिक हैं, इतने वो चिपके हुए एक दूसरे से, राइट? तो आप उतने लाइक बॉक्स को अगर आपको दबाना है, राइट, तो क्या आप उसे दबा सकते हो? दबा के क्या और छोटा कर सकते हो? जी नहीं, राइट? बिकॉज उनके पार्टिकल्स ही इतने पास में हैं भाई, उनमें तो सांस लेने की भी जगह नहीं, और आप कितना आप दबाओगे? खुद ही वो एकदम पैक्ड हैं, राइट? तो सॉलिड्स में कंप्रेसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती. इट्स नेग्लिजिबल, मतलब कि ना के बराबर. ओके, तो सॉलिड्स में आप कंप्रेस नहीं कर सकते बिकॉज उनके पार्टिकल्स इतने पास होते हैं. आप का इनको पास लाओगे? वो खुद इतने पास है, आप कितना पास आप ले आ सकते हो? जी नहीं, आप नहीं ले आ सकते, राइट? यस. नाउ liquids, they have more compressibility than solids. अब यहाँ पे देखो, हम solid liquid gas के हमें कंपेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लिक्विड्स के पार्टिकल्स यहाँ रहते हैं, इतने दूर रहते हैं. अब आप इन्हें थोड़ा कंप्रेस कर सकते हो एज कम्पेयर टू सॉलिड में तो आप कर ही नहीं सकते थे, बट लिक्विड से हम थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हो बिकॉज उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, तो थोड़ा सा अपने दबा सकते हो, राइट? क्योंकि जो लिक्विड्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, और जो थोड़ा सा स्पेस रहेगा तो आप उसे थोड़ा सा दबा सकते हो. बट आप क्या बोलते हैं कि नहीं, सॉलिड्स के कंपेरेंस में लिक्विड्स को थोड़ा दबा सकते हो, बट आप सॉलिड्स को नहीं दबा सकते, ठीक है? और गैसेस तो हाईली कंप्रेसिबल है, यहाँ रहेगा तो आप इन्हें आराम से कंप्रेस कर सकते हो, इन्हें आराम से दबा सकते हो जितना दबाने का मन है आपको. ये क्लियर है? सॉलिड्स में उनकी वॉल्यूम फिक्स रहती हैं. अगर आपका कोई फ़ोन है, ठीक है, उसकी वॉल्यूम हमेशा सेम ही तो रहेगी ना. अगर फ़ोन की वॉल्यूम आपकी इतनी है तो हमेशा इतनी ही तो वॉल्यूम रहेगी, कभी इतना तो नहीं हो जाएगी ना. सॉलिड्स की वॉल्यूम क्या होती है? सॉलिड उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ना ज़्यादा ना कम. स्पेस उनकी फिक्स रहती हैं. वो मतलब कि लाइक जितना जो सॉलिड्स होता है, राइट, उनकी जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है कि एक दिन हमारा इतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, एक दिन इतना करेगा, नहीं. तो उनके जो वॉल्यूम होते हैं सॉलिड के वो फिक्स रहते हैं. हमारा जो वो है कलर्स क्या लेंगे, मेरी जो कॉपी वो इतनी बड़ी है तो हमेशा इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, राइट? चाहे वो 1-2 साल पुरानी भी क्यों ना हो जाए, वो इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. लिक्विड्स ऑल्सो हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. अगर आपके पास 1 लीटर का पानी है तो हमेशा आप उसे किसी भी कंटेनर में रखोगे वो 1 ही लीटर रहेगा, 1L ही रहेगा. आप उन्हें जहाँ भी रखोगे वो 1L ही रहेगा. अगर वो 1L है तो वो 1L ही रहेगा, राइट? और गैस की तो कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती है बिकॉज गैस क्या है, वो जहाँ मन चाहे वो वहाँ जाती है. सू शा वूम बाम, उसका जहाँ मन करता है वो वहाँ जाती है. तो मीन्स उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, राइट? इज इट क्लियर? ओके जी. Next, they are rigid. They may break under force, but it is
डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप. सॉलिड्स क्या होते हैं? रिजिड होते हैं. रिजिड क्या मतलब कि जिन्हें आप लाइक तोड़ ताड़ नहीं सकते, राइट? दे में नहीं तोड़ सकते हो, कुछ चीज़ों को आप तोड़ सकते हो, बट कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें आप नहीं तोड़ सकते. लाइक नेल. नेल जो होती है, नेल मतलब कील, आप उसे नहीं तोड़ सकते, बट चॉक को आप तोड़ सकते हो. इवन सॉलिड्स तो दोनों हैं. तो दे आर रिजिड, वो रिजिड होते हैं. दे मे ब्रेक, वो टूट भी सकते हैं अंडर फोर्स, बट इट फ्रीली इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप. आप उनके शेप और साइजेस में चेंज नहीं ले आ सकते, राइट? आप सॉलिड्स के शेप और साइजेस में चेंज नहीं ला सकते. अगर आप चाहोगे कि मैं आज को ऐसे ट्रायंगल बना दूँ तो आप नहीं बना पाओगे, ठीक है? लिक्विड्स के दे आर नॉट रिजिड, वो फ्लो कर सकते हैं, राइट? तो जो लिक्विड्स होते हैं वो फ्लो करते हैं. बहती क्या था, पता नहीं क्या था, भूल गई. चलो चलो छोड़ो. तो जो लिक्विड्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो फ्लो करते हैं, राइट? वो बहते रहते हैं. तो लिक्विड्स are not rigid, they used to flow. Gas, they are least rigid. वो भी तो बहते हैं. गैस भी कौन सा फिक्स रहती है? नहीं ना. आप अगर छोड़ दोगे, अगर लाइक यहाँ पे आप क्या करो, इंसेंस स्टिक को जलाओ, राइट? तो क्या होगा? वो इंसेंस स्टिक की स्मेल जो है वो पूरे जगह में फैल जाएगी. अगर आप कोई भी चीज़ लाइक परफ्यूम स्प्रे करे हो, that's it. सॉलिड का एग्जाम्पल सॉल्ट, शुगर, टेबल, चेयर, ब्ला 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 ब्ला. लिक्विड्स का मिल्क, वाटर, और कुछ भी ले लेना आप, ओके? और गैसेस तो भाई ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, नाइट्रोजन, कुछ भी, ठीक है? इज दिस मच क्लियर? होप ये सब क्लियर हो गया है. तो बाय बाय गाइस एंड थैंक यू. Okay.